एक दो बार नहीं, लगातार 3 बार मुख्यमंत्री बनी दीदी को आखिर 15 साल बाद मंदिर की याद क्यों आई? क्या पश्चिम बंगाल में मंदिर वाली पॉलिटिक्स से खेल बदलेगा? क्या ममता दीदी चौथी बार सीएम बनेंगी या इस बार बाजी बीजेपी के हाथ में होगी? सवाल कई हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं पारुल तिवारी। साल 2011 में जब उन्होंने पहली बार सीएम का कार्यभार संभाला तो न केवल उनके विरोधियों बल्कि कुछ राजनीतिक विश्लेषकों ने भी उनके शासन चलाने की क्षमता को लेकर शंका जाहिर की थी। उनकी राजनीतिक परिपक्वता को लेकर भी संशय जताया गया। लेकिन बीते 15 सालों में इन शंकाओं और सवालों का जवाब खुद बंगाल की राजनीति ने ही दे दिया है। ममता बनर्जी एक बार नहीं, लगातार 3 बार राज्य की सीएम चुनी गई और अब जब पश्चिम बंगाल एक बार फिर विधानसभा चुनाव की दहलीज पर खड़ा है, ममता बनर्जी चौथी बार तृणमूल कांग्रेस का चेहरा बनकर चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं। ऐसे में ममता दीदी अगर अपनी पार्टी को फिर से जीत दिलाती हैं तो वो पश्चिम बंगाल की पहली ऐसी मुख्यमंत्री बन सकती हैं जिन्होंने लगातार 4 बार विधानसभा चुनाव जीतकर इतिहास बनाया हो। लेकिन इस बार इतिहास रचना उनके लिए इतना आसान नहीं होगा। 2026 का ये चुनाव कई मायनों में ममता बनर्जी के लिए अब तक की सबसे कठिन राजनीतिक परीक्षा भी साबित हो सकता है। साल 2021 में पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव 8 चरणों में कराया गया था। वहीं इस बार चुनाव आयोग ने बताया है कि चुनाव केवल 2 चरण में होंगे। अब आपको बंगाल चुनाव और दीदी का मंदिर कनेक्शन बताते हैं। 16 जनवरी 2026 को पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने सिलीगुड़ी में महाकाल महातीर्थ मंदिर का शिलान्यास किया। 17 एकड़ में बनने वाला ये दुनिया के सबसे भव्य शिव मंदिरों में से एक होगा। इससे पहले दिसंबर 2025 में ममता ने कोलकाता में दुर्गा आंगन का शिलान्यास किया था। इससे करीब 6 महीने पहले दीघा में पुरी की तर्ज पर जगन्नाथ धाम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भी की थी। पश्चिम बंगाल के इतिहास में ये पहला मंदिर है जिसकी प्राण प्रतिष्ठा किसी सीएम ने की हो। सरकार का दावा है कि मंदिर बनने से इन इलाकों में लोकल बिजनेस बढ़ा है। सरकार को भी 100 करोड़ रुपए का फायदा हुआ है। हालांकि बीजेपी इसे चुनावी तुष्टीकरण बता रही है। उसका कहना है कि ममता को कुर्सी जाने का डर है, इसीलिए मंदिर बना रही हैं। पश्चिम बंगाल में 2 चरण में होने वाले चुनाव 23 और 29 अप्रैल को होंगे और नतीजे 4 मई को सामने आएंगे। चुनाव में ममता की मंदिर पॉलिटिक्स से क्या बदलेगा? पश्चिम बंगाल में मंदिर पॉलिटिक्स ज़्यादा पुरानी नहीं है, ये अभी हाल के कुछ साल में शुरू हुई है। ममता बनर्जी पर हमेशा प्रो मुस्लिम होने का इल्ज़ाम लगता रहा है। इस छवि से बाहर आने के लिए उन्होंने सॉफ्ट हिंदुत्व का सहारा लिया है। मुस्लिम बहुल इलाकों के छोड़ दें तो हिंदुओं का वोट ही तय करता है कि सत्ता किससे मिलने वाली है। ममता बनर्जी ने सिर्फ 3 मंदिरों का शिलान्यास नहीं किया बल्कि गंगा सागर में स्नान करने वालों को भी नदी पर पुल का तोहफा दिया है। उन्होंने ही पहली बार दुर्गा पूजा कार्निवाल कराया। ममता बनर्जी की छवि एंटी हिंदू की रही है। इसके अलावा सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। इसे कम करने के लिए भी मंदिर पॉलिटिक्स की जा रही है। पश्चिम बंगाल में एक नए तरह की राजनीति शुरू हो रही है। ममता से पहले बंगाल में लेफ्ट की सरकार थी और उनके मुद्दों में धर्म कभी नहीं था। दीघा में ओडिशा भाषा के अलावा बांग्ला और हिंदी बोलने वाले रहते हैं। पहले लोग भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए पुरी जाते थे, लेकिन अब यहाँ घूमने के साथ साथ धार्मिक यात्रा भी होती है। दूसरी ओर गंगा सागर में बड़ी संख्या में हिंदी भाषी स्नान करने आते हैं। इसके लिए फेरी घाट से होकर जाना पड़ता है। पुल बन जाने से लोकल लोगों और श्रद्धालुओं को जो फायदा होगा उसका असर वोट में जरूर दिखेगा।